हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंजंक्शंस की। तो आइए देख लेते हैं वो क्या है। हमारी आज की पहली कंजंक्शन है नोट, नोर या नीदर। नोट, नोर या नाइदर, जिसका हिंदी में मतलब है नहीं, ना ही। ध्यान से देखिए इसको, ये पहला शब्द है नहीं और फिर है ना ही। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं, कुछ और क्लियर हो जाएगा। ही कुड नॉट प्ले, नीदर कुड सीता। वह नहीं खेल पाया, ना ही सीता खेल पाई। ही कुड नॉट प्ले, नाइदर कुड सीता। वह नहीं खेल पाया, ना ही सीता खेल पाई। अगला एग्जाम्पल है आई डिड नॉट गो, नोर डिड दे। मैं नहीं गया, ना ही वे गए। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, नोर डिड दे, ना ही वे गए। तो यहां पर आपने देखा नहीं, ना ही के लिए हमने पहले इस्तेमाल किया नाइदर को और फिर इस्तेमाल किया नोर को। दोनों का ही मतलब आता है नहीं, ना ही। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, अगली कंजंक्शन देख लेते हैं, जो कि है दैट्स व्हाई, जिसका हिंदी में मतलब है तभी तो, इसीलिए। एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड, दैट्स वाई ही हेल्प्ड मी। ही इज माई फ्रेंड, दैट्स वाई ही हेल्प्ड मी। वह मेरा दोस्त है, इसीलिए तो, तभी तो उसने मेरी मदद की। तो यहां पर इसीलिए कोई कारण बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉज, एक कारण बताया जाता है और फिर इसीलिए, इस कारण से, यानी एक रीजन बताया जाता है जिसकी वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहां पर क्या वजह बताई जा रही है? ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। वजह है वह मेरा दोस्त है। दैट्स वाई ही हेल्प्ड मी, तभी तो उसने मेरी मदद की। अगला सेंटेंस है आई केंट कम, दैट्स वाई आई एम कॉलिंग यू। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। मैं नहीं आ सकता, तभी तो मैंने आपको फोन किया है। अगली कंजंक्शन है दैट्स व्हेन, जिसका हिंदी में मतलब है तभी या उसी समय। दैट्स व्हेन, तभी या उसी समय। लास्ट वीक देयर वाज ए पार्टी, दैट्स व्हेन आई सॉ हिम। पिछले हफ्ते एक पार्टी थी, पिछले हफ्ते एक पार्टी थी, तभी मैंने उसे देखा था, तभी मैंने उसे देखा था। इट वॉज रेनिंग, दैट्स व्हेन दे केम। बारिश हो रही थी, उसी समय वे लोग आए। इट वॉज रेनिंग, दैट्स व्हेन दे केम। बारिश हो रही थी, तभी वे लोग आए, उसी समय वे लोग आए। हमारी अगली कंजंक्शन है दैट्स वेयर, जिसका हिंदी में मतलब है यहीं तो या वहीं तो। दैट्स वेयर ही वॉज वेटिंग, यहीं तो वह इंतजार कर रहा था। दैट्स वेयर ही वॉज वेटिंग, यहीं तो वह इंतजार कर रहा था। दैट्स वेयर आई गो फॉर प्रैक्टिस, वहीं तो मैं प्रैक्टिस के लिए जाता हूं, वहीं तो मैं अभ्यास के लिए जाता हूं। अगली कंजंक्शन है दैट्स व्हाट, जिसका हिंदी में मतलब है यही बात तो या वही बात तो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यही बात तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यही बात तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगला एग्जांपल है दैट्स व्हाट माय टीचर सेज, वही बात तो मेरे टीचर कहते हैं, वही बात तो मेरे टीचर कहते हैं। अगला जो कंजंक्शन है वो है दैट्स हाउ। अगली कंजंक्शन दैट्स हाउ, जिसका हिंदी में मतलब है इसी तरह या ऐसे ही। इसमें कुछ सिखाने की बात या कुछ बताने की बात कि इस तरीके से या उस तरीके से का जिक्र होता है। तो देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। दैट्स हाउ ही प्लेड, दैट्स हाउ ही प्लेड, इसी तरह से वह खेला, ऐसे ही वह खेला। दैट्स हाउ ही प्लेड। दैट्स हाउ आई टीच, मैं इसी तरह पढ़ाता हूं, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। आइए अब ये दो कंजंक्शंस और देख लेते हैं, जो कि पहली है दैट्स विच, जिसका हिंदी मतलब है इसी को, उसी को। लेकिन ध्यान रहे दैट्स विच
जब हम प्रयोग करते हैं तो नॉन लिविंग के लिए प्रयोग करते हैं। दैट्स विच का प्रयोग किया जाता है नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए। निर्जीव वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं दैट्स विच का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट्स विच आई प्ले मोस्ट। इसी को तो मैं बहुत ज्यादा खेलता हूं। मतलब क्या ज्यादा खेलता हूं, तो इसी को या उसी को क्या है जिसको मैं ज्यादा खेलता हूं, वो चेस है, शतरंज है, जिसको मैं बहुत ज्यादा खेलता हूं। दैट्स विच आई प्ले मोस्ट। अगला एग्जाम्पल है दैट्स विच। अब यहां पर विच क्या है, मोबाइल। ये दोनों चीजें ध्यान कीजिए नॉन लिविंग है, इनमें कोई जान नहीं होती, नॉन लिविंग होती है ये चीजें। तो दैट्स विच ही लाइक्स। विच यहां पर क्या है, ये एक मोबाइल है। इसी को तो या उसी को तो वह पसंद करता है, और वो क्या है, वो मोबाइल है। दैट्स विच ही लाइक्स। इसी को तो वो पसंद करता है। अगली हमारी कंजंक्शन है दैट्स हु या whom, जिसका हिंदी में मतलब है इसी को उसी को, इसी को उसी को। और जो होता है लिविंग के लिए, ये लिविंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है लिविंग यानी सजीव वस्तुओं के लिए दैट्स हु या whom का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट्स whom आई वॉज टीचिंग। इसी को तो मैं पढ़ा रहा था। दैट्स whom आई वॉज टीचिंग, उसी को तो मैं पढ़ा रहा था। अगला एग्जाम्पल है दैट्स whom यू गिफ्टेड ए बुक। इसी को तो तुमने एक किताब गिफ्ट की। दैट्स whom यू गिफ्टेड ए बुक। इसी को तो तुमने वो किताब उपहार स्वरूप दी थी। दैट्स whom यू गिफ्टेड ए बुक। इसी को तो या उसी को तो तुमने वो किताब गिफ्ट की थी।